Holding on to what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated, what is wrong, what is my problem. एपिसोड की शुरुआत में याक और डी को दिखाया जाता है जो एक दूसरे को किस करते हुए नजर आते हैं। तभी डी को डॉक्टर टेर की बातें याद आती है, जिसे देख वो याक से कहता है कि क्या मैं टेस्टी हूँ। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे भी नहीं लगा था कि तुम इतने टेस्टी हो सकते हो। तो डी कहता है कि वही तो, मैं वैनिला टाइप का कैसे हो सकता हूँ। वैसे तुम सच सच बताओ, मैं वैनिला टाइप का बिल्कुल भी नहीं हूँ ना। तो वो कहता है कि वो मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है, इसलिए दोबारा ट्राई करके देखना होगा। तो वो कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, हे बॉक्सर रुको जरा, तुम ये क्या कर रहे हो। थोड़ी देर बाद डी याक से कहता है कि मुझे घर ड्रॉप करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें पता है कि तुम नशे में अपने आप को संभाल नहीं पाते हो तो अगली बार तुम्हें अपने एक फ्रेंड को अपने साथ रखना चाहिए। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, तुम डॉक्टर टॉप से अगली बार अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करा लेना। तुम चाहते हो तो मेरे साथ एक अजनबी जैसा भी बिहेव कर सकते हो और ये सब एक वन नाइट स्टैंड समझ के भूल जाना। आशा करता हूँ कि हम दोबारा कभी ना मिले। तो याक कहता है कि हम इस वन नाइट स्टैंड को एक दिन और बढ़ा सकते हैं क्या। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मुझे अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड कर सकते हो। तो मना करते हुए उसके मुंह पे ही दरवाजा बंद कर देता है, जिसे देख वो कहता है कि क्या किसी के मुंह पे दरवाजा बंद करना सही होता है क्या। तो डी कहता है कि हाँ नहीं है तो क्या हुआ। तो ये सुन वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ याक अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हुए नजर आता है। इधर ओई का बॉयफ्रेंड यानी कि चेर किसी से बात करते हुए कहता है कि याक के पास अभी इतना टाइम नहीं है कि वो दूसरे को पर्सनल ट्रेनिंग दे सके, क्योंकि उसके मैचेस की वजह से उसका शेड्यूल काफी बिजी है। आप चाहे तो मिस्टर ओई आपको पर्सनली ट्रेन कर सकते हैं, जो याक का ही भाई है। तो कस्टमर कहती है कि यानी कि एक वर्ल्ड चैंपियनशिप मिस्टर ओई मुझे ट्रेन करेंगे, ये तो और भी बढ़िया है। जिसे सुन चेर कहता है कि हाँ क्यों नहीं, आपने हमारे जिम को चुना उसके लिए आपका बहुत ही शुक्रिया। इधर ओई ये सुन कहता है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि कस्टमर के सामने अपने बीएफ को कैसे प्रमोट करना है, लेकिन क्या तुम्हें जलन नहीं होगा। तो वो कहता है कि अब तुमने इतनी मेहनत से ये बॉडी बनाई है तो मैं इसे कैसे वेस्ट होने दूंगा। तो ये सुन ओई उसके पास आने लगता है, जिसे देख वो कहता है कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा स्मेल आ रही है, तो जाओ जाकर फ्रेश हो लो। तो ये सुन वो कहता है कि चलो फिर तुम भी मेरी हेल्प कर दो और उसे भी क्लीन कर देना, जिसके लिए तुम इतने डेस्परेट होते हो। तो चेर कहता है कि बदमाश लड़के चलो हटो भी अब यहाँ से, मुझे तुम्हारे लिए और हमारे बेटे याक के लिए मिल्क लेके जाना है। अरे ये तुम क्या कर रहे हो, चलो हटो भी। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ ओई चेर को परेशान करते हुए नजर आता है, जिसे देख याक कहता है कि अब क्या हो गया है तुम दोनों को। तो चेर कहता है कि तुम्हारे कस्टमर तुमसे काफी नाराज है क्योंकि तुम उन्हें पर्सनली ट्रेन नहीं कर पा रहे हो। तो याक कहता है कि उसके लिए मुझे माफ करना। तभी ओई कहता है कि चेर तुम इसे फोर्स मत करो, वैसे भी ये बॉक्सर के तौर पे भी काफी कमा रहा है। तो वो कहता है कि हाँ, बट ट्रेनिंग में भी काफी पैसा आता है। वैसे भी 2 साल के कोविड के कारण हमारे जिम को बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है और तुम्हें तो पता ही है ना कि हमारे जिम को चलाने के लिए कितना ज्यादा पैसा यूज होता है। तो ये उसके मुंह में खाना ठूसते हुए कहता है कि तुम ब्रेकफास्ट पे कुछ ज्यादा ही बोलते हो। तो याक कहता है कि अब मैं क्या ही करूं, ओई ने मेरा ट्रेनिंग शेड्यूल काफी ज्यादा बिजी कर रखा है, किसी दूसरी चीज के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो ये सुन ओई कहता है कि हाँ, इतने बिजी शेड्यूल में भी तुम नाइट आउट हर रात को कर सकते हो। वैसे तुम रात को कहाँ थे, सुबह घर भी लेट आए थे। तो चेर कहता है कि आखिर वो इंसान कौन है जिसके साथ तुम पूरी रात रुके हो, वरना तुम तो अपना काम खत्म होते ही निकल लेते हो। तो याक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर काओ डी से बात करते हुए कहता है कि तुम ठीक हो ना, वरना मैं सोच रहा था कि कहीं मुझे तुम्हारे फ्यूनरल का इंतजाम न करना पड़े। तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और अभी तक जिंदा हूँ। तो ये सुन वो कहता है कि चलो ये तो बढ़िया है। वैसे रात को कौन सा सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें घर छोड़ने आया था। तो डी कहता है कि वो तो मुझे याद नहीं है। तभी काओ कहता है कि अच्छा, तो तुम डॉक्टर टेर को क्या कहने वाले हो। तो वो कहता है कि डॉक्टर टेर, ये कौन है भला, मैं इस इंसान को नहीं जानता हूँ। तो काओ कहता है कि वाओ क्या एटीट्यूड है, आशा करता हूँ कि जब तुम उसे देखोगे तो यही एटीट्यूड रखोगे। तो डी कहता है कि हाँ ऐसा ही होगा, मेरे सीनियर डॉक्टर ने मुझे स्कॉलरशिप पे बात करने के लिए बुलाया है। जिसे सुन काओ से बेस्ट विशेष देकर फोन रख देता है।
इसी बीच लिफ्ट में डॉक्टर टेर आ जाता है, जिसे देख डी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो ये देख डॉक्टर टेर उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि क्या तुम्हें मुझसे बात नहीं करना है। तो वो कहता है कि अब बोलने के लिए रह ही क्या गया है। इधर याक से वही कहता है कि क्या तुम्हारा शोल्डर अब ठीक है, फिर से तुम अपना चेकअप कराने के लिए चले जाना। तो ये सुन वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि ठीक है। जिसे देख वही कहता है कि क्या बात है, आज तुमने कुछ भी नहीं बोला, वैसे मैंने तुम्हारा पुराना डॉक्टर ही अपॉइंट कर दिया है। जिसे सुन वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ चेकअप कराने के लिए। सीन आगे बढ़ता है जहाँ डॉक्टर टे स्कॉलरशिप के लिए अपना नाम देता है और कहता है कि डी ने तो अपना नाम, तभी डी कहता है कि मैं भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर टे ने ही सिखाया है जिंदगी में किसी भी मौके को जाने नहीं देना चाहिए। तो ये सुन उनका सीनियर डॉक्टर कहता है कि चलो ये तो बढ़िया है, 4 महीने में रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद याक नर्स से बात करते हुए नजर आता है, जो उससे कहती है कि मिस्टर याक, हमने आपका अपॉइंटमेंट डॉक्टर नॉब के साथ फिक्स कर दिया है। हमें माफ करना कि एंड मोमेंट पे पिछली बार आपका अपॉइंटमेंट चेंज करना पड़ा था। इसलिए याक कहता है कि लेकिन मुझे डॉक्टर वॉन्डी से ही अपना चेकअप कराना है। तो नर्स कहती है कि वो तो अभी बिजी हैं, अगर आपको उनसे चेकअप कराना है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो ये सुन वो वहाँ से चला जाता है। इधर डॉक्टर टे डी से कहता है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो कि मैंने तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। हाँ, मैं भी ये करके काफी ज्यादा अपसेट हुआ था। तो वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ये तो कब का भूल चुका हूँ और भला इसी में है कि आप भी इसे भूल जाएं। तो डॉक्टर टेर कहता है कि तुम वो डी नहीं हो जिसे मैं जानता हूँ, वो मुझसे ऐसे कभी बात कर ही नहीं सकता है। तो वो कहता है कि फिर तो आप मुझे अच्छे से जानते ही नहीं हो। तो डॉक्टर टेर कहता है कि अगर तुम मुझे स्कॉलरशिप दे दोगे तो मैं तुम्हारी फीलिंग के बारे में दोबारा सोच सकता हूँ। तो डी कहता है कि लेकिन मेरे मन में जो फीलिंग है आपके लिए उसमें कोई कंडीशन नहीं है, अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो मुझे कम्पीट कीजिए और ले लीजिए। तो इसमें वो कहता है कि चलो फिर ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। ये बोल वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ डी याक का शोल्डर चेक करते हुए कहता है कि आखिर तुमने अपना डॉक्टर क्यों चेंज करवा लिया। तो वो कहता है कि क्योंकि मैं अपने स्पॉन्सर को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। ये बोल वो उसे देखने ही लगता है। यहाँ पता चलता है कि याक डॉक्टर डी और टेर की बातों को पहले ही सुन चुका था और डी के लिए काफी ज्यादा परेशान भी था। ये सोच वो तसल्ली देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, परंतु पकड़े जाने से पहले ही उसके हाथ से पेन निकालते हुए कहता है कि कुछ नहीं, बस मुझे ये पेन काफी ज्यादा पसंद आ गया। तो डी कहता है कि मैंने तुम्हारा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया है। जिसे सुन वो वहाँ से जाने लगता है और पीछे मुड़ता है, बट डी को बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद याक टैम के साथ नजर आता है, जो उसके लिए एक वीडियो बना रही होती है, जिसके लिए याक उसे शुक्रिया करते हुए कहता है कि तुमने आज तक मेरी काफी मदद की है, इसलिए अगर कभी भी मेरी हेल्प चाहिए हो तो बता देना। तो वो कहती है कि चलो ये तो बढ़िया है। तो याक कहता है कि हाँ हाँ, तुम किसी भी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने नहीं देती हो, है ना, और तुम काफी स्ट्रॉन्ग भी हो। मैंने कभी भी तुम्हें रोते हुए या हार मानते हुए नहीं देखा है। तो वो कहती है कि हाँ, क्योंकि रोना काफी दिखावटी और बोरिंग होता है। वैसे मैं भी बाकियों की तरह ही हूँ, अब कोई हर समय स्ट्रॉन्ग नहीं रह सकता है, कभी न कभी एक इंसान का दिल टूटता ही है, जिससे वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। जिसे सुन याक डी को याद करने लगता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ डी अपने काम पे फोकस करने की कोशिश तो करता है लेकिन नहीं कर पाता, क्योंकि डॉक्टर टेर की आवाज उसे बार बार सुनाई देती है कि मैं तुम्हें पसंद तो करता हूँ बट एक भाई की तरह, तुम मुझे अच्छे तो लगते हो बट कुछ ज्यादा ही वैनिला टाइप के हो। ये सुन डी कहता है कि मैं बिल्कुल भी वैनिला टाइप का नहीं हूँ। थोड़ी देर बाद वो क्लब में नजर आता है और काफी ड्रिंक करने लगता है। तभी वहाँ उसके पास 2 लड़के आते हैं जिसके साथ वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। इसी बीच वो दोनों मिलकर कुछ प्लान बनाते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि क्या तुमने चैट बॉक्स में बोल दिया है ना कि आज उन्हें कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। दूसरा कहता है कि हाँ, और इसके हमें काफी पैसे मिलने वाले हैं। ये बोल वो उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। तो डी कहता है कि छोड़ो मुझे, तुम लोग कौन हो। तभी याक कहता है कि अगर वो जाना नहीं चाहता है तो तुम लोग जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। इस एपिसोड का ये पहला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को काफी पसंद आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।